हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ाने जा रहा हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, यानी कि उसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, HCF और GCF। ठीक है। अब हिंदी की बात आता है तो हिंदी में बोला जाता है उसको महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, महत्तम माने सबसे बड़ी, सबसे बड़ा, और सम माने समान, कॉमन, और अपवर्तक मतलब फैक्टर, जिसको गुणनखंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर अपवर्तक समझ लीजिए पहले इस शब्द को। अपवर्तक, सम जोड़ अपवर्तक, यहाँ सम जोड़ अपवर्तक समावर्तक। ठीक है। सम मीन्स समान यानी कॉमन, और अपवर्तक मीन्स होता है यहाँ गुणनखंड, और यहाँ पर अंग्रेजी में बोला जाता है फैक्टर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो अब हम GCM यानी कि HCF को हम कैसे निकालेंगे, किस विधि से निकालेंगे। मौसा बोला जाता है। तो चले अब निकालते हैं विधि। इनका विधि 3 है। 3 विधि से हम निकाल सकते हैं। पहला विधि, दूसरा विधि, ये तीसरा विधि। पहला विधि है आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है, जिसको फैक्टर्स मेथड कहा जाता है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अवभाज्य गुणनखंड विधि, अवभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है, PFM। ठीक है। एक है भाग विधि, भाग विधि, डिवीजन मेथड। ठीक है। ये FM फैक्टर्स मेथड को हम कैसे बनाएंगे, पहले फैक्टर्स को निकालेंगे। मान लीजिए 20 और 50 का HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो इस विधि से हम कैसे निकालेंगे, पहले इसको समझेंगे। तो 20 का फैक्टर करेंगे। 20 का फैक्टर 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 50 का फैक्टर करेंगे तो 1, 2, 5, 10, 25 और 50। तो यहाँ पर समावर्तक कौन सा है? समावर्तक को उभयनिष्ठ फैक्टर कहेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है। समावर्तक सम माने समान, उभयनिष्ठ, और अपवर्तक मतलब गुणनखंड। तो कितना होगा? 1, 2, 5, 10, बस। तो ये है आपका समावर्तक। तब महत्तम समावर्तक, महत्तम माने सबसे बड़ा समावर्तक कौन है? 10। तो HCF आपका, HCF कितना हो गया? 10। महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितना है? 10। तो ये हो गया आपका गुणनखंड विधि। ठीक है। आप चलते हैं अवभाज्य गुणनखंड विधि। अवभाज्य गुणनखंड विधि में आप कैसे निकालिएगा, ये मान लीजिए 30 और 50 का ही निकालेंगे, HCF निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका? तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 15, 3 बचे 15, 2 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे। 50 को कैसे लिखेंगे? 50 सम संख्या है, 2 से जाएगा। 25, 5 बचे 25, तो 2 गुना 5 गुना 5। HCF निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो जो जो कॉमन है वो लिखेंगे, कॉमन और क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, तो कितना हुआ 10। तो आपका ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन, ये हो गया आपका अवभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, आप चलते हैं भाग विधि। भाग विधि में 30 और वही 50 का ही निकालते हैं भाग विधि। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे बड़े संख्या को, तो कितना होगा 30 एकम 30, 2 0 20 बचेगा। फिर इसको इससे भाग देंगे, जो शेषफल होता है उसी से भाग देते हैं, तो कितना होगा 30 एकम 30, तो बचे कितना 10। फिर 10 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 10 दूनी 20, तो आखिर क्या बचा 0। जब लास्ट में शेषफल रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो भाजक होता है वही एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ निकला 10। ठीक है, ये तो दो संख्या था। अब मान लीजिए 3 संख्या का हम एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये 30 50 और मान लीजिए 70 है, ये 70 3 संख्या। तो उसी तरह पहले छोटा उससे बड़े को भाग देंगे, छोटे से बड़े को भाग देंगे, तो आपका कितना निकला अभी 10। तो देख लीजिए 30 निकलेगा 20, फिर 30 को देंगे तो 20 एक बार, 10 निकलेगा, फिर कितना देंगे 10 दूनी 20, ये 0 निकल गया। जो शेषफल 0 निकल गया ये, इसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 10 7 70, तो कितना बचा 0। तो आपका ये हो गया एचसीएफ कितना हो गया 10, एचसीएफ कितना हो गया 10। ये था आपका 3 विधि। ठीक है, अब हम एचसीएफ ऑफ डेसिमल सीखते हैं। एचसीएफ ऑफ डेसिमल, एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स आपको संख्या देंगे और उसका एचसीएफ निकालना है, दशमलव संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, समझ गए ना। तो उनका अक्सर वो एग्जाम में आता है एचसीएफ डेसिमल, एचसीएफ ऑफ डेसिमल, तो उसको सीखना है, सही से देख लीजिए। ये अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो आपको कैसे निकालना है, ये एचसीएफ इक्वल टू व्हाट, आप देख लीजिए सही से कैसे निकाल लीजिएगा। तो आपको जब भी हल करना है तो आपको यहाँ देखना है, पूर्णांक संख्या को लिखना है, दशमलव हटा दीजिए, पॉइंट को हटा देना है और पूर्णांक संख्या को लिख देना है। ठीक है, अब इसी का ही हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम चलो पीएफएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको तरीका है लिखने का, 15 को हम लिख देंगे 3 गुना 5, 24 को हम लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और 36 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है, तो कॉमन आपको 3 3 3 यही आता है। 2 कॉमन, यहाँ 2 तो नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, तो आपका कॉमन आ गया कितना 3, ये एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ इस पूर्णांक संख्या का एचसीएफ हुआ 15 24, इनका नहीं हुआ। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो अभिष्ट एचसीएफ क्या होगा 3। यहाँ देखना है आपको, ये पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा वाला को करना है, पॉइंट देना है यहाँ पर। तो 3 के बाद ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो आपको 3 के बाद पॉइंट देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है तो पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा अंक जो है वही पॉइंट बैठाना है यहाँ पर। आया समझ में। अब एलसीएम में क्या निकाला था, एलसीएम में क्या है सबसे कम वाला, जैसे यहाँ पर 1 के बाद, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद, 1 के बाद
पॉइंट बैठाना था एलसीएम में, याद रखिएगा। और एचसीएफ में हो गया सबसे ज़्यादा अंक वाले का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अंक यहाँ है पॉइंट के बाद, तो यहाँ उतने के बाद आपको पॉइंट बैठाना है, इतना माइंड में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, आपको भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालना है वो सीखना है। आप मान लीजिए 16/21, 8/15, 2/3, 24/27 ये है। तो आपका एचसीएफ कैसे निकालना है इसको जानिए पहले। तो भिन्नों का सूत्र क्या है आप देख लीजिए, भिन्नों का एचसीएफ इक्वल टू, देखिए यहाँ जब भी एचसीएफ रहेगा तो ऊपर में एचसीएफ नीचे एलसीएम, याद रखिएगा। एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ, ठीक है। यहाँ एचसीएफ है तो अंश ऊपर क्या होता है अंश, तो अंश का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ डिवाइडेड बाय हरों का एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, ठीक है ना। एचसीएफ तो ऊपर एचसीएफ, एलसीएम तो नीचे एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, तो यहाँ देखिए अंश क्या क्या है, 16, 8 और 2, 24 का एचसीएफ निकालना है, और 21, 15, 3, 27 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। देख लीजिए सही से क्या क्या किया। तो निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 2, इसका एचसीएफ कितना होगा 2, और इसका एलसीएम कितना निकला आपका, निकलेगा ये, निकाल लीजिए सही से निकाल लीजिए, देख लीजिए कितना हो रहा है, आया ना 1400, ठीक। तो 1400 ऐसे काटेंगे, 2 2 7 14, तो 1/700 ये आपका हो गया भिन्नों का एचसीएफ, ठीक है। अब हम कुछ दूसरी तरफ चलते हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर यही सवाल सब पूछा जाता है। आपको ये सब सही से ध्यान में कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है, तो फिर सब सॉल्व हो जाएगा। तो आप चलते हैं ये देखिए, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं घातांक, पावर, एक्सपोनेंट जो बोलिए, ये आधार बेस, और ये एक्सपोनेंट 10, इसका आधार 2, मतलब सेम आधार है, और आपकी पावर जो है घातांक जो है अलग अलग है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा जब भी एचसीएफ निकाल लेंगे आधार सेम सेम होगा तो छोटा वाला एचसीएफ होगा। तो छोटा वाला क्या है, ये यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। आप चलते हैं दूसरी तरफ, मान लीजिए ये है, ये आधार सेम सेम है, लेकिन क्या है इसका जो घातांक है माइनस में है। तो माइनस वाला हम क्या जानते हैं, माइनस वाला सबसे छोटा बड़ा होता है, तो हमें क्या लिखना है, सबसे छोटा वाला लिखना है एचसीएफ में। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, -18, क्योंकि -18 इससे छोटा है, इससे तो छोटा होगा ही, तो सबसे बड़ा वाला छोटा होता है, तो हमको छोटा वाला ही एचसीएफ में लिखना है, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब आगे देखते हैं, इसका निकालना है, इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे ना, चूँकि आधार अलग अलग है तो हमें करना एक ही चीज़ है, 1 गुना 5 के ऊपर 2, 4 गुना, तो 1 गुना 4 के ऊपर 3, देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, कॉमन क्या आएगा 1, तो एचसीएफ हो गया इसका 1,
ठीक है। अब दूसरी सवाल की ओर चलते हैं। अब इनका एचसीएफ निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो हमें क्या करना है, इसको व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, घातांक प्लस हो जाएगा, इसका घातांक प्लस हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4 16 16 चौके 64, और इसका 1/6 6 36। ठीक है। अब इसका क्या करना है, ये तो भिन्नों का भिन्न हो गया, ये तो भिन्नों का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, तो समान अंश 1 का एचसीएफ, यही समान है अंश 1, तो एचसीएफ, और हरों का मतलब 4 64 और 36 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो एक का एचसीएफ 1 होगा, और इसका एलसीएम आप निकालिए तो कितना होगा, 576 होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से रहेगा, तो आपको इस तरह ये निकल जाएगा, भिन्नों का एचसीएफ जिस तरह से निकाला जाता है उसी तरह निकलेगा। इस कॉन्सेप्ट को सही से समझ लीजिए। यदि एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा इसको वीडियो में देखिए, तीसरा देखिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।